स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th चैप्टर 3rd क्लास 7th चैप्टर 3rd डाटा हैंडलिंग, मैथ्स डाटा हैंडलिंग। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट, find the range of height of any 10 students. Find the range of heights of any 10 students of your class. 10 students of your class. Find the range of heights of any 10 students of your class. तो आपको क्या करना है, आपके अपनी क्लास के 10 बच्चों के नाम लिख लेने हैं। सपोज 10 बच्चों के नाम हम लिख लेते हैं। अंशुल, ठीक है। दूसरा क्या नाम है, मान लो कशिश, कोई विनोद, कोई सुरेश, कोई महेश, ठीक है। तो 5 नाम हो गए। और कोई भाई, कोई मान लो कार्तिक, कोई विपिन, कोई राहुल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रह गए। एक राकेश हो गया और एक हो गया महेश। ये 10 बच्चों के नाम हो गए। इनकी हाइट अगर हम माने तो सपोज हम हाइट, अच्छा महेश 2 बार हो गया तो दोनों के अलग अलग लिख देते। महेश की जगह से मुकेश कर देते हैं, MU और KESH, ठीक है, मुकेश। तो सपोज अंशुल की जो हाइट थी वो थी 148 सेंटीमीटर, कशिश की थी 149, विनोद 153, सुरेश 153.5। मतलब इन्हें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है पहले ही। तो महेश की 154.2 लगा लो, कार्तिक की 155.1, विपिन 156, राहुल 156.3, राकेश 157.2 और मुकेश की सपोज 158। अब उसने फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज का फॉर्मूला तुम याद कर लो। रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन रेंज का फॉर्मूला है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये रेंज है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो इसमें हाईएस्ट कितनी थी 158, माइनस लोवेस्ट जो सबसे पहले थी 148, माइनस कर देंगे तो ये 10 सेंटीमीटर आपकी रेंज होगी, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन सेकंड, आपने सब बच्चों की हाइट सामने लिख ली। सबकी हाइट सामने लिखने के बाद रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द रेंज। रेंज का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना, यानी कहां से कहां तक। तो सबसे बड़ी क्या, हाँ बेटा, तो सबसे बड़ी है 158, सबसे छोटी 148, माइनस कर दिया तो क्या आ जाता है 10 सेंटीमीटर आ जाता है।
क्वेश्चन सेकंड देखो आप, तो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग marks in a class assessment in a tabular form, in a tabular form। कह रहा टेबल की फॉर्म में मार्क्स को ऑर्गेनाइज करो। मार्क्स क्या क्या दे रखे हैं, 4 6 7 5 3, 4 6 7 5 3, 5 4 5 2 5, 5 4 5 2 5 2 के बाद क्वेश्चन में है 6, फिर 2 5 1, 6 2 5 1। उसके बाद आपको दे रखा है 9 6 5 8 4 6 7, 9 6 5 8 4 6 7। Organize the following marks in a class assessment in a tabular form: 4 6 7 5 3, 5 4 5 2 6 2 5 1, 9 6 5 8 4 6 7। ये मार्क्स हैं। अब इनको टेबल की फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो टेबल की फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे मैं बताता हूँ। आप इनमें से सबसे छोटे मार्क्स को सबसे पहले लिखो। तो ऊपर एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर। तो आपको टेबल बनाना, टेबल में सबसे पहले आपको लिखना है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 जो भी है। फिर आपको लिखनी है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन या आप ब्रैकेट में मार्क्स लिख सकते हो, मार्क्स। फिर आपको लिखना है टैली मार्क, टैली मार्क। और फिर आपको लिखनी है फ्रीक्वेंसी। तो सीरियल नंबर तो डाल दो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो सीरियल नंबर हो गए। अब ये जो मार्क्स हैं इनमें देखो क्या क्या है, जैसे 4 है 6 है 7 है 5 3, 1 से लेके 9 तक सारे नंबर हैं। तो ऑब्जर्व मार्क्स आपके पास 1 भी है, 2 3 मार्क्स भी हैं, 4 भी है, 5 6 7 8 और 9। आपके क्वेश्चन में सबसे पहले है 4, तो 4 जो सबसे पहले, तो 4 के आगे टैली मार्क्स में 1 लाइन डाल दो। तो 4 ये रहा, टैली मार्क्स में इसके सामने एक ऐसे लाइन डाल सकते हो आप, एक। फिर 4 के बाद 6 है, तो 6 के सामने भी टैली मार्क्स में एक लाइन डाल दो। फिर उसके बाद है 7, 7 के सामने भी लाइन डाल दो। फिर 5 है तो 5 के सामने एक लाइन। फिर 3 है तो 3 के सामने, 5 दोबारा है, 5 दोबारा तो 5 के सामने एक लाइन और डाल दो। 5 के बाद 4 दोबारा आ गया तो 4 के सामने एक और, जो भी नंबर है उसके सामने लाइन डाल दो, पहले से तो और डालते जाओ। 5 के सामने तीसरी लाइन, तीसरी बार 5 है, फिर 2, फिर 6, फिर 2। इस तरह से आपको ये टैली मार्क्स बनाने हैं। फिर 5, फिर 1, फिर 9, फिर 6, फिर 5। जब 4 हो जाएं, जब 4 हो जाएं तो जो 5th लाइन है वो आपको क्रॉस करके डालनी है। अब वो सीधी ऐसे ही नहीं डालनी है, अब वो क्रॉस में डालनी है, ठीक है। तो क्रॉस में कैसे डालोगे आप, इस तरह से 5th लाइन डाल दोगे। तो ये 5 हो गया आपकी। 5 के बाद 8, फिर 4 के बाद फिर 6 और फिर 7। और ये जितने भी आपने टैली मार्क्स डाले हैं 1 से लेकर 9 तक, इनको काउंट करके इनके सामने लिख दो। जैसे ये 1 लाइन है तो 1, ये 2, फिर ये 1, फिर ये 3, ये 5, 4 ये और एक ये टेढ़ी 5, तो ये हो गया 5, ये 4, ये 2,
फिर 1 और 1। तो कह रहा है ट्यूबुलर फॉर्म में लिखो, तो हमने लिख दिया ट्यूबुलर, ट्यूब की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म होती है ट्यूबुलर फॉर्म, ये लिख दिया भाई, टेबल की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, आगे कहता है इसके बाद फाइंड द मीन स्कोर। अब मीन निकालो, मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे मीन, देखना जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं। अच्छा, इसमें व्हाट इज द हाईएस्ट, इसके 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर इज हाईएस्ट, विच नंबर इज हाईएस्ट, विच नंबर इज हाईएस्ट, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा, तो 9, आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन सेकंड इसी का, फिर सेकंड पार्ट इसने पूछा टेबल के बाद विच नंबर इज द लोवेस्ट, विच नंबर इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट कौन सा है, तो आप 1 देखो, 1 सबसे लो नंबर है। फिर आप थर्ड देखोगे विच इज द रेंज ऑफ द डाटा, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज क्या है भाई, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो 9 माइनस 1 यानी 8, रेंज आपके पास क्या आ गई 8, आंसर। फोर्थ में ये पूछ रहा फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फोर्थ है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन के लिए आप क्या करोगे, देखना यहां जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इन्हें और इनकी फ्रीक्वेंसी को दोनों को मल्टीप्लाई करके सामने लिखते रहोगे। 1 into 1 1, एक अलग टेबल बनाओगे। ऑब्जर्वेशंस को आप xi लिख सकते हो और फ्रीक्वेंसी को fi। तो यहाँ पे fi into xi करके यहाँ सामने लिखोगे। 1 ये वाला 1 और इसको इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, इस 3 को इसके सामने क्या नंबर है, इसके सामने ये 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3, इस 4 को इसके सामने वाले इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12, 5 के सामने क्या है 5 है तो 5 5 जा 25, 6 को इसके सामने इस 4 से 6 4 जा 24, 7 को इसके सामने इस 2 से मल्टीप्लाई 14, और 8 को इसके सामने जो नंबर 1 है इससे मल्टीप्लाई करो 8, 9 को इसके सामने वाले 1 से मल्टीप्लाई करो 9, और ये जो भी नंबर है इन्हें प्लस कर लो। दोबारा देखो, मल्टीप्लाई करके ये fi xi आ गया था, इन सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस करने से आया 100, फिर फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, इन सबको प्लस करने से आया 20, दोनों को डिवाइड कर दो 100/20, 0 से 0 और ये 5, तो 5 आपका अर्थमेटिक मीन आ गया है। तो यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 3, फाइंड द mean of first 5 whole number. Solution: first 5 whole numbers are, first 5 whole numbers are, कौन से होते हैं पहले 5 whole number? पहला 5 वोल नंबर में आएगा 0 1 2 3 और 4। वोल नंबर 0 से शुरू होते हैं। जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा
कि वॉल नंबर 0 से शुरू होंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, इंटीजर माइनस वाले भी होते हैं, वो ये क्वेश्चन गलत कर देगा। देयरफॉर मीन इक्वल टू मीन, मीन के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और जितने ये नंबर है 1 2 3 4 5 वो डिवाइड में 5, तो सबको प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10 अपॉन में 5, 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 आपका आंसर आ जाता है। 2 आपका मीन है, किसका मीन है, फर्स्ट 5 वॉल नंबर्स का। इसी तरह से क्वेश्चन 4, ए क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 innings। ए क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग runs in 8 innings। 8 innings 58 नंबर स्कोर करेगा, 76 करेगा, 40 35 46 45 0 और 100। समझो क्वेश्चन को, एक क्रिकेटर, क्रिकेट खेलने वाला कोई बैट्समैन है, वो 8 गेम खेलता, 8 बारियां, कितनी 8, और पहली बारी में वो 58 रन बना के आउट हो जाता है, फिर 76 बना के आउट हो जाता है, इसी तरह से 40 बनाएगा, 35 बनाएगा, 46 बना के आउट हो रहा है, 45, और एक में तो 0 पे ही आउट हो गया, और अगली बारी में उसने गुस्से में 100 बना दिए भाई, तो 8 बारियों में उसने ये रन बनाए हैं। क्वेश्चन में पूछा फाइंड द मीन स्कोर, फाइंड द मीन स्कोर, मीन निकालना है उसके स्कोर का, कि एवरेज कितने बनाए, उसकी एवरेज निकालना है, मीन मतलब एवरेज। तो आंसर, मीन निकालने का मेथड क्या है, सब जितने भी हैं प्लस कर दो उन्हें, जितने भी रन बनाए हैं, तो कितने बनाए हैं, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन में जितनी बारियां खेली हैं 8, उससे डिवाइड कर, ये है मीन निकालने का मेथड। अब प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करते हैं देख लेते हैं। पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 58 और 76 को, ठीक है, या सबको लिख लो लाइन में, 58 76 40 35 46 45 और 100, 0 लिखने का तो कोई फायदा नहीं। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 प्लस 6 25 और 5 30, 0 3 कैरी, 5 और 3 8, 8 प्लस 7 15, 4 19 प्लस 3 22 और 4 26 और 4 30, 0 फिर 3 और 1 4, 400 रन बनाए। टोटल कितने रन बना दिए, 400, कितनी बारियों में, 8। तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर दो, 8 1 जा 8 5 जा 40, 0, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 50। उसने एवरेज हर बारी में 50 रन बनाए हैं, ये उसकी एवरेज है टोटल, ठीक है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, एक टेबल दे रखी है, फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल shows the points of each player scored in 4 game। 4 गेम खेले और जितने पॉइंट बने आपने क्या किया, उन्हें लिख लिया। तो प्लेयर कौन कौन से थे, प्लेयर का नाम है ए बी और सी। गेम 1, गेम 2, गेम
3 और गेम 4, 4 गेम है आपके। ए ने पहले गेम में बनाए थे 14, फिर 16, फिर 10 और फिर 10। इसी तरह बी ने 0, 8, 6 और 4 और सी ने बनाए थे 8, 11, ये उसने खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले, और 13। ये तो ये टेबल आपके पास इस तरह से ये इस तरह से ये टेबल है। फिर इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन इसका है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ, फाइंड द मीन to determine is average number of points scored per game, points scored per game। वो कह रहा है कि ए की एवरेज निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? ए के जितने भी पॉइंट उन्हें प्लस कर दो, 14 प्लस 16 एवरेज, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और कितने गेम खेलने हैं? 4। जब सबको प्लस करोगे तो कितने हो जाएगा? 10, 20, 30, 40, 50, 50 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4। जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 से और ये 25 से, तो 25 अपॉन 2, 25 और 2 को करोगे तो ये आ जाएगा 12.5। तो ए का एवरेज कितना है? 12.5। फिर इसने सेकंड क्वेश्चन पूछा हमसे, फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। फाइंड, ये पूछ रहा है सी का मीन निकालने के लिए आप 3 से डिवाइड करोगे या 4 से करोगे? तो सी ने तो 3 ही गेम खेले हैं, एक तो खेला ही नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे। पूछ रहा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल, would you divide the total points by 3 or by 4? Why? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे we will divide by 3 because C didn't play one game। C ने एक गेम खेला ही नहीं। C ने टोटल, B played in all the 4 games। How would you find the mean? How would, बोलो next, B played in all the 4 games, how would you find the mean? B सारे 4 के 4 गेम खेलता, आप मीन कैसे फाइंड आउट करोगे? सारे we will find by dividing by the 4। हम 4 से डिवाइड करके मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन कैसे करेंगे? सबको ऐड करेंगे, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, बेशक उसने 0 मार्क्स बनाया पर खेला तो है, अपॉन 4। 4 गेम खेले तो अपॉन 4, टोटल ऊपर है 18 अपॉन 4। तो 18 को 4 से डिवाइड कर दिया हमने, और 2 जा और 9 जा, 9 अपॉन 2 यानी 4.5। तो लिखेंगे वी विल डिवाइड द सम बाय 4, वी विल डिवाइड द सम ऑफ पॉइंट्स बाय 4 to find the mean,
मीन निकालने के लिए जो सम है, मीन निकालने के लिए जो सम है हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे और तब हमारा मीन